नमस्कार, विदुर जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीसी टीआर 4 प्रीलिम्स का जो है मुख्य क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो आधुनिक भारत से लिया गया है, आधुनिक इतिहास से लिया गया है। तो देखने का प्रयास करते हैं। साथियों, आप अपने दोस्तों को जो है प्रीलिम्स स्पेशल जो भी क्वेश्चन है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए। अगर हमारे पढ़ाने के क्रम में कुछ भी क्वेश्चन में कुछ अगर आपको संदेह हो तो कमेंट में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए दोस्तों, आज हम क्लास का शुरुआत करते हैं और देखते हैं। क्लास आज का हमारा जो है मेन टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मशहूर। तो देखते हैं क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है। क्वेश्चन जो है शुरुआत करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। महाराणा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी तो कहाँ थी, तो देखने हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पटियाला। क्या दिया हुआ है? अमृतसर, बी में पटियाला, सी में लाहौर और डी में कपूरथला। तो कहाँ थी? लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी, जो कि आज पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। अब देखते हैं कि जो प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में हम लोग ध्यान से अध्ययन करेंगे। देखिए एग्जाम में कभी कभी छोटा छोटा भी प्रश्न पूछता है ऐसा कि जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और हमसे मिसिंग हो जाती है। तो क्वेश्चन में इसका विवरण भी पढ़ लेते हैं और देखते हैं। शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध, यानी महाराणा क्या बोलते हैं, रंजीत सिंह को जो है, महाराजा रंजीत सिंह को शेरे पंजाब, शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से प्रसिद्ध थे? शेरे पंजाब। कौन प्रसिद्ध थे? तो महाराणा रंजीत सिंह ने सन 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। यानी 1799 में किसने लाहौर पर अधिकार कर लिया? तो महाराणा रंजीत सिंह ने अधिकार कर लिया। उनको क्या उपाधि मिली थी? तो शेरे पंजाब की उपाधि मिली थी तथा उसने अपनी राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? तो लाहौर की अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने 1802 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। किससे छीन लिया? तो भंगी मिसल से छीन लिया और इस प्रकार पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों उनके अधीन में आ गई। राजनीतिक राजधानी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? राजधानी की राजधानी। राजनीतिक राजधानी क्या थी? लाहौर। और धार्मिक राजधानी की बात कर रहा है तो धार्मिक राजधानी क्या थी? अमृतसर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाराणा रंजीत सिंह ने अपनी धार्मिक राजधानी कहाँ बनाया था? तो अमृतसर में। और राजधानी, राजनीतिक राजधानी कहाँ बनाया था? तो लाहौर में बनाया था। और उनको किस चीज की उपाधि मिली थी? तो शेरे पंजाब की उपाधि मिली थी। कभी ये भी पूछ सकता है कि 12 अप्रैल 1801 को रंजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। रंजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि कब धारण की थी? तो 12 अप्रैल 1801 में महाराजा की उपाधि धारण की थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है मेरा, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था तो क्या सम्मिलित था? देखते हैं साथियों। तो विकल्प मेरा जो दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है दिल्ली, बी में दिया है काबुल, सी में दिया है मकराना और डी में दिया हुआ है श्रीनगर। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि मकराना किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है। मकराना किस राज्य के लिए, किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है और मकराना क्यों प्रसिद्ध है? तो मकराना जो है, कमेंट में रिप्लाई दीजिए इसका जल्दी जल्दी, क्या होगा? तो रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था तो क्या सम्मिलित था? रंजीत सिंह के राज्य में क्या सम्मिलित था? तो श्रीनगर सम्मिलित था। क्या था? श्रीनगर। मकराना जो है पत्थर के लिए जाना जाता है, यानी ताजमहल जो बना था तो मकराना के खान से ही पत्थर लाया गया था। और मकराना जो है राजस्थान राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान राज्य में पड़ता है। दिल्ली और काबुल, मकराना, श्रीनगर। तो मकराना जो है राजस्थान राज्य में पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की वित्तीय राजधानी
तो क्या होगा? मुंबई। क्या होगा? मुंबई होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न में जो कर रहा है विवरण देखते हैं इसका। महाराणा रंजीत सिंह ने 1780 से 1839 ईस्वी में सिखों के सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। तो ये देखने की बात है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि कभी कभी हम लोग ध्यान भी नहीं दे पाते। तो महाराणा रंजीत सिंह इनकी बात कर रहे हैं, तो महाराणा रंजीत सिंह की आपको बताया है कि पहले क्वेश्चन में कि उनको किस चीज की उपाधि मिली थी? तो शेरे पंजाब की उपाधि मिली थी। और उनकी धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो सिखों के सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो सिखों के सुकरचकिया मिसल। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी कि सुकरचकिया मिसल जो है किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सिखों से संबंधित है। अब यहाँ देखने की बात है कि देखिए इन्होंने 1801 से 1839 ईस्वी तक भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सिख साम्राज्य का नेतृत्व किया था। पूछेगा क्वेश्चन में कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सिख साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था? तो महाराणा रंजीत सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1801 से 1839 ईस्वी में किया था। रंजीत सिंह ने विभिन्न सैन्य अभियानों एवं संधियों के माध्यम से सिख साम्राज्य का विस्तार किया। सिख साम्राज्य का विस्तार किसने किया? तो रंजीत सिंह ने किया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें इनके साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र में सम्मिलित थे। तो क्या क्या सम्मिलित है? लाहौर और अमृतसर। लाहौर जो था 1799 ईस्वी में और अमृतसर जो था 1802 ईस्वी में और अटक 1813 ईस्वी में। मुल्तान 1818 ईस्वी में और बारी दुआब जो है 1818 ईस्वी में और पेशावर जो है 1819 ईस्वी में। श्रीनगर एवं कश्मीर जो था वो 1819 ईस्वी में। तो ये बताइए कि जो पेशावर है वर्तमान में किस देश में पड़ता है? तो पेशावर जो है वर्तमान में जो है पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। यहाँ कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है तो उनकी धार्मिक राजधानी क्या थी और राजनीतिक राजधानी क्या थी? तो धार्मिक राजधानी क्या थी उनकी? लाहौर। और राजनीतिक जो राजधानी थी वो अमृतसर थी। क्या थी? अमृतसर थी। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? यहाँ प्रश्न देखने वाली बात है कि सिख साम्राज्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो सिख साम्राज्य की अंतिम शासक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो अंतिम शासक। ए में दिया हुआ है खड़क सिंह, बी में दिया हुआ है शेर सिंह, सी में दिया हुआ है नैनहाल सिंह और डी में दिया हुआ है दिलीप सिंह। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर जो होगा ऑप्शन संख्या डी होगा। क्या होगा? डी होगा। दिलीप सिंह थे। क्या थे? दिलीप सिंह थे। और क्या हो सकता है? दिलीप सिंह। क्या होगा? दिलीप सिंह। आप देखते हैं कि आगे का जो प्रश्न में विवरण में इसका देखते हैं विवरण में क्या दिया हुआ है। तो विवरण जो दिया हुआ है कि विवरण रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र महाराजा दिलीप सिंह। क्वेश्चन पूछेगा कि रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था? तो महाराजा दिलीप सिंह था। क्या था? महाराजा दिलीप सिंह, यानी उनके पुत्र थे। क्वेश्चन में पूछेगा दिलीप सिंह कौन थे? ऑप्शन भी डाल सकता है कभी कभी कि महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र, महाराणा रंजीत सिंह के पुत्र, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन डाल सकता है। तो आंसर क्या होगा? रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। क्या थे वो? सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्होंने 1813 ईस्वी में, कब? 1813 ईस्वी में 5 वर्ष की आयु में अपनी मां राजेंद्र कौर और संरक्षण में राज सिंहासन पर बैठाया गया। यानी उनको जो है 5 वर्ष की, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सिख साम्राज्य के कौन सा शासक था जिनको 5 वर्ष की आयु में जो है राज सिंहासन पर बैठाया गया? तो किनको बैठाया गया? तो राज सिंहासन में किनको बैठाया गया? दिलीप सिंह को बैठाया गया। किसको बैठाया गया? दिलीप सिंह की बात कर रहा है। इनके शासन काल में प्रथम सिख युद्ध 1846 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? पूछेगा कि प्रथम सिख युद्ध कब हुआ और किनके शासन काल में हुआ? तो प्रथम सिख युद्ध कब हुआ? 1846 ईस्वी में हुआ। और किनके शासन काल में हुआ? तो दिलीप सिंह के शासन काल में हुआ। दिलीप सिंह का निधन कब हुआ था? तो दिलीप सिंह का निधन जो है 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ है। पेरिस जो है कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस देश में पड़ता है।
इन्होंने सिख के धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म को अपनाया था। पूछेगा कि किस धर्म के शासक ने सिख धर्म को त्याग कर और ईसाई धर्म को अपनाया था? तो किसने अपनाया था? तो दिलीप सिंह ने अपनाया था। किसने अपनाया? तो दिलीप सिंह। एक एक क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो बीपीसी प्रीलिम्स के लिए जो है स्पेशल क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से इसका नोट्स बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमृतसर की संधि, किसकी बात कर रहा है? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि जो है कब हुई थी? अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1825, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1809 और ऑप्शन डी सी में दिया हुआ है 1848, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1844। तो मेरा सही ऑप्शन क्या होगा? मेरा सही ऑप्शन जो होगा 1809 होगा। क्या होगा? 1809 होगा। अब ये भी देखते हैं कि क्वेश्चन का विवरण में क्या देता है। क्वेश्चन के विवरण में दिया हुआ है कि 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी। यह संधि भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो, उस समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि के चार्ल्स मैटकॉफ एवं महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। किसी से मध्य हुई थी? तो चार्ल्स मैटकॉफ एवं महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत सतलज नदी को दोनों राज्य सिख एवं ब्रिटिश की सीमा मान लिया गया। सतलज नदी को दोनों राज्य सिख एवं ब्रिटिश की सीमा मान लिया गया था। लुधियाना में एक अंग्रेज सेना रखी गई थी तथा सतलज के पूर्व स्थित रियासतें अंग्रेज के संरक्षण में आ गई। किसके संरक्षण में आ गई? तो अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई। अब ये पूछेगा कि जो संधि हुआ था वो किस नदी पे हुआ था? तो सतलज नदी पे हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि टीपू सुल्तान, किसकी बात कर रहा है? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर को, ऑप्शन सी बेंगलोर को, ऑप्शन डी कोयटुंबर को। तो किसको बनाया टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी? तो श्रीरंगपट्टनम को बनाया। किसको बनाया? श्रीरंगपट्टनम को बनाया। कभी कभी क्वेश्चन जो है एकदम डीपली पूछता है, डीपली में घबराना नहीं है, ध्यान पूर्वक आंसर देना है। और देखते हैं टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम, पूछेगा कि श्रीरंगपट्टनम जो है कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक क्या है? राज्य है। कर्नाटक राज्य में पड़ता है। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध मैसूर सेना की कमान संभाली। मैसूर सेना की जो है कमान संभाली किसने संभाली? तो टीपू सुल्तान ने। श्रीरंगपट्टनम कहां पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। उसने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की। पूछेगा कि आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत किसने की? तो टीपू सुल्तान शुरुआत की और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को स्वतंत्र वृक्ष लगाया और साथ ही फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। पूछेगा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना? तो टीपू सुल्तान ने बना। इसने विदेशी राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए मॉरिशस, काबुल, अरब तथा कुस्तुतुनिया, जो इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, आदि देशों में आधुनिक दूतावासों की स्थापना की। ये सभी आधुनिक देशों में जो है दूतावास की स्थापना की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो किसके साथ की थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है कि हैदर अली, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी नंदराज।
तो क्या होगा, अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होगा, टीपू सुल्तान होगा। क्या होगा, टीपू सुल्तान होगा। श्रीरंगपट्टनम वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। अब ये देखते हैं कि टीपू सुल्तान जो था वो कर्नाटक में अपना क्या हुआ, राजधानी बनाया हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो 18 मार्च 1792 को अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। अब पूछेगा श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके किसके मध्य हुई थी, तो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। कब हुई थी, तो 18 मार्च 1792 ईस्वी को हुई थी। यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहा है, यह तृतीय संधि की बात कर रहा है और आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहा है। 1790 से 1792 ईस्वी की परिणाम थी। किसकी परिणाम थी, तो 1790 से 1792 ईस्वी की परिणाम थी। क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, क्वेश्चन में ये नहीं देखना है कि सन जो दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, उसको ध्यान से याद रखना है। जिसमें अंग्रेजों ने मराठों तथा हैदराबाद के निजाम की संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। अब टीपू सुल्तान को किसने पराजित किया, तो अंग्रेजों, मराठों, हैदराबाद के निजाम की संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। देखिए एक व्यक्ति को हराने के लिए कितना व्यक्ति लग गया, अंग्रेजों, मराठों, हैदराबाद के निजाम की संयुक्त सेना टीपू सुल्तान को पराजित करने में लग गई। इस संधि के अनुसार, जो संधि हुई थी आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो संधि हुई थी, इस संधि के अनुसार पेशवा यानी मराठा तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी, तो साथियों ये बताइए कि तुंगभद्रा नदी जो है किस राज्य से निकलती है। यहाँ तुंगभद्रा नदी की चर्चा किया गया है, किसकी चर्चा किया गया है, तुंगभद्रा नदी, किस नदी की, तो तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो साथियों कमेंट में रिप्लाई दीजिए कि तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक। अब कर्नाटक में है तो कर्नाटक में कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कर्नाटक में निकलती है तो कहाँ से निकलती है। तो निकलने का स्थान जो है इसका जो है पश्चिमी घाट के वराहमूला स्थित गंगामूला से निकलने वाली तुंगभद्रा नदी के संगम से बनती है, यानी गंगामूला के क्षेत्र से निकलती है। अब अगला प्रश्न ये देखते हैं कि कृष्णा व पेनार नदी के मध्य का क्षेत्र प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को मालाबार तट का क्षेत्र एवं बड़ा महल डिंडीगुल जिले प्राप्त हुए। साथ ही कुर्क के राजा को मैसूर से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। कहाँ के राजा को, तो कुर्क के राजा को मैसूर से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त टीपू सुल्तान पर युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 3 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। कितना जुर्माना लगाया गया, 3 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया था उस समय। बताइए उस समय कितना होगा 3 करोड़ मतलब, जिस भुगतान न कर पाने के कारण 2 पुत्र युद्ध में बंदी बना लिया गया। यानी टीपू सुल्तान के 2 पुत्र को है युद्ध में बंदी बना लिया गया। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। ध्यान देने वाली बात है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है कब हुई थी, तो एक 1857, एक 1799 दिया हुआ है। तो आप बताइए 1857 में क्या हुआ था। 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह। तो 1857 में तो सिपाही विद्रोह था। तो मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है 1799 में हुई थी। कब हुई थी, 1799 में हुई थी। अब देखते हैं ये कि क्वेश्चन का जो है डिस्क्राइब करते हैं। 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। यानी उसकी मृत्यु कब हुई, 4 मई 1799 में कब हुई है, तो ये देखने की बात है 1799 में कब हुई है। तो कब हुई है, तो 4 मई को हुई है। 1799 कब हुई है, तो 4 मई। युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, यानी वीरगति को प्राप्त हो गया। इसकी मृत्यु के साथ ही मैसूर स्वतंत्रता के इतिहास के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया।
टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा दिया हुआ है कि टीपू सुल्तान को जो है मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैसूर का शेर के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मैसूर के शेर के रूप में किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान को। किसको जाता है? तो टीपू सुल्तान। अब जो है बक्सर तथा मैसूर के चतुर्थ युद्ध को जीतकर भारतीय राजनीति पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राजनीति पर अंग्रेजों ने किस प्रकार जो है अपनी पकड़ को मजबूत कर ली। तो बक्सर तथा मैसूर के चतुर्थ युद्ध के बाद। कब कर ली पकड़? तो बक्सर तथा मैसूर युद्ध के बाद। कौन सा युद्ध के बाद? तो चतुर्थ युद्ध यानी चौथा युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। अंग्रेजों की पंजाब संदर्भ में विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि विकल्प में क्या हो सकता है। 1845 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा दे रहा है कि पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर था। तीसरा कर रहा है 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए, उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और इसका आंसर क्या होगा? आप लोग रिप्लाई में दीजिए। इसका आंसर जो होगा क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन संख्या डी होगा, यानी सभी सही है। जो है खालसा जो किस पंथ से संबंधित है? तो सिख पंथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है। अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 के पश्चात। कब? 1845 के पश्चात पंजाब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। कब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 के पश्चात, यानी उसके बाद अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। परंतु दिलीप सिंह गद्दी पर बैठे बने रहे। आने के बाद में दिलीप सिंह क्या है? गद्दी पर बैठे बने रहे। अब 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए हैं और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इस युद्ध में पंजाब की सेना पराजित हुई एवं पंजाब को अंग्रेजों ने अपने राज्य में लिया। पंजाब को उस समय किसने अपने राज्य में लिया? तो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। उस समय भारत का गवर्नर कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। यहाँ ये भी देखते हैं कि तो ये बताइए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। आप ये भी बताइए साथियों कि लॉर्ड डलहौजी जो है किस नीति के लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं कि आप लोग इसका रिप्लाई कमेंट में अवश्य दीजिएगा। साथियों इसके बारे में जानकारी इकट्ठा हो तो इसका रिप्लाई जो है कमेंट में जरूर दीजिएगा। हड़प नीति गवर्नर, किसकी बात हो रहा है? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? इसकी नीति क्या है? इसकी नीति क्या होगी साथियों? रिप्लाई दीजिए। इसकी नीति क्या होगी? तो इसकी नीति होगी हड़प नीति। क्या होगा? हड़प नीति। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न के बारे में जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि
निम्नलिखित में से किसने कहा था, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी ले ली। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 9 मेरा क्या कह रहा है, तो किसने कहा था कि मैं सब धर्मों को एक ही निगाह से देखूं, किसने कहा है? इसलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी ले ली। तो किसने कहा है? तो महाराणा रंजीत सिंह ने कहा है। महाराणा रंजीत सिंह के पुत्र का नाम क्या था? कमेंट में जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए, क्या होगा? तो महाराणा रंजीत सिंह के पुत्र का नाम क्या था और उन्होंने कितनी वर्ष की आयु में गद्दी को संभाला? तो महाराणा रंजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक ही निगाह से देखूं। किसकी इच्छा थी? तो महाराज क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसकी इच्छा थी कि ईश्वर सभी धर्मों को एक ही निगाह से देखूं? तो महाराणा रंजीत सिंह की इच्छा थी। और उनके पुत्र का नाम क्या था? तो दिलीप सिंह नाम था। उनके पुत्र ने कितने वर्ष की उम्र में जो है अपना शासन संभाला? तो 5 वर्ष की उम्र में। तो चेचक रोग, एक रोग है जिसका नाम है चेचक रोग, के कारण उनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई, यानी खत्म हो गई, रोशनी ले ली यानी समाप्त हो गई। और रंजीत सिंह सिखों के 12वें मिसलों में से एक शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। किस मिसल से संबंधित थे? तो शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। उन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं चिनावी के प्रदेशों के प्रशासक का कार्यभार संभाला था। क्वेश्चन पूछेगा 1797 ईस्वी में रावी और चिनावी के प्रदेशों का कार्य संभाल किसने संभाला था? तो महाराणा रंजीत सिंह ने संभाला था। तो देखिए क्वेश्चन कई तरह से पूछता है, तो क्वेश्चन में देखकर घबराना नहीं है और शांतिपूर्वक जो है ध्यान से रिप्लाई देना है कि हमारे एग्जाम में जो है गलत ना हो क्वेश्चन। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है युग में क्या है? सुमेलित नहीं है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? प्रश्न संख्या 10 पूछ रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1780 से 1784 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 ईस्वी में। चतुर्थ हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1798 ईस्वी में। यह सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, तो कौन होगा आंसर? तो हमारा आंसर जो होगा क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी होगा। तो अब ये भी देखते हैं कि जो है प्रश्न ऐसे ऐसे तरह से पूछता है। अब ये देखने वाली बात है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 में हुआ था, यानी पहला ऑप्शन क्या है? ये सही है। क्या है? सही है। यह युद्ध जो है 4 अप्रैल 1769 में मद्रास संधि द्वारा समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? तो मद्रास जो संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेलेस्ट था, यानी आंग्ल मैसूर को जो प्रथम युद्ध हुआ था उस समय जो गवर्नर कौन था? तो गवर्नर का नाम था वेरेलस्ट। क्या नाम था? वेरेलस्ट था। कौन, क्या नाम था? वेरेलस्ट था। यहाँ जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 तक चला, यानी ये भी सही है। क्या है? ये भी सही है। यह युद्ध 1784 में मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। यह युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? तो 1784 ईस्वी में समाप्त हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन था? जनरल, समाप्ति के समय कौन था? जनरल वारेन हेस्टिंग था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था उस समय, जिस समय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ 1780 से 84 के बीच? तो वारेन हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 के बीच तक चला। 1790 से 1792 के बीच, यानी ये भी विकल्प सही है। यानी तीनों जब सही है तो सुमेलित सही नहीं की बात कर रहा है, तो ये गलत है। यानी हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा। क्या होगा आंसर हमारा? ये होगा।
यह युद्ध 1792 ईस्वी श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तृतीय युद्ध के समय था, ध्यान देना है किस समय कॉर्नवालिस था, तो तृतीय युद्ध के समय कॉर्नवालिस किस समय था, तो तृतीय में था। किस समय था, तो तृतीय में था। अब देखते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ, तो 1799 ईस्वी में समाप्त हुआ। यानी सही आंसर क्या होगा, 1799। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जॉन लॉर्ड बेलेजी था। यानी इस समय कौन था, 1799 में गवर्नर कौन था, तो बेलेजेली था। क्या था, बेलेजेली। अब ये देखते हैं कि यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें मैसूर की हार हुई। किसकी हार हुई, मैसूर की हार हुई। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न कह रहा है कि कार्नवालिस, कार्नवालिस जो था, कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो तृतीय दल गुट बनाया उसमें शामिल था। कौन शामिल था तृतीय गुट युद्ध में, तो त्रिदलीय गुट जो बनाया था उसमें कौन शामिल था, तो ऑप्शन ए कह रहा है अंग्रेज निजाम और मराठा। अंग्रेज निजाम एवं मराठा। ए का विकल्प कर रहा है कि अंग्रेज निजाम हो मराठा। बी कह रहा है कि अंग्रेज निजाम हो अवध। अब सी कह रहा है कि अंग्रेज निजाम हो कर्नाटक। और अंग्रेज मराठा और कर्नाटक। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, मेरा सही आंसर जो होगा, अंग्रेज निजाम और मराठा शामिल थे। तीनों मिलकर किनको हराया था, तो टीपू सुल्तान को हराया था। किसको हराया था, टीपू सुल्तान को हराया था। अब ये देखते हैं कि प्रश्न में कई तरह से पूछेगा, तो ये कंफ्यूज होना नहीं है। तो हमारा जो क्रम होगा अंग्रेज निजाम और मराठा। क्या होगा, अंग्रेज निजाम और मराठा। तो प्रश्न संख्या 11 देख लिए। अब इसके बारे में और जानते हैं कि कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिदलीय गुट बनाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि टीपू सुल्तान के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिदलीय गुट बनाया था। किसने बनाया था, तो कार्नवालिस। उसमें अंग्रेज निजाम और मराठा शामिल थे। कौन कौन शामिल थे, अंग्रेज निजाम और मराठा शामिल थे। कार्नवालिस ने जून 1790 में मराठों के साथ तथा 4 जुलाई 1790 को निजाम के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर दोनों को सैन्य सहयोग करने के लिए वादे किया। इस संधि को त्रिगुट संधि भी कहता है। इस संधि को त्रिगुट संधि भी कहता है। तो किस संधि की बात कर रहा है, तो अंग्रेज निजाम और मराठा का जो संधि हुआ था, त्रिदलीय संधि हुआ था, उस संधि का नाम क्या दिया गया, त्रिगुट संधि भी कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 12 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि मद्रास का गवर्नर कौन था। मद्रास का गवर्नर कौन था, तो मद्रास का गवर्नर जो है कौन था, जिसने टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की संधि की थी। कौन था, तो ऑप्शन ए में दिया है विकल्प में, लॉर्ड मेकाटर्ने। कौन था, मेकाटर्ने था। अब मेकाटर्ने के बारे में और कुछ जानते हैं। मेकाटर्ने जो था, मेकाटर्ने जो था टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करने के समय मद्रास का गवर्नर लॉर्ड मेका, लॉर्ड जो है, अब ये देखते हैं कि टीपू द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ है, तो 1780 से 1784 में हुआ है। जब भी पूछेगा द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ है, तो 1780 से 1784 में हुआ है। 1784 की मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था, तो मंगलोर संधि के तहत समाप्त हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा द्वितीय मैसूर युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। किस संधि के तहत, मंगलोर की संधि समाप्त हुआ था। अब देखते हैं कि सुल्तान फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। उस समय जो है सुल्तान जो है फ्रांसीसी जो है किस क्लब का सदस्य बना है, तो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना है। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक एक वृक्ष लगाया था। तो किसने लगाया था,
इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट में दीजिए। श्रीरंगपट्टनम जो है किस राज्य में पड़ता है, इसका रिप्लाई भी कमेंट में साथियों आप लोग दीजिए। और हर एक क्वेश्चन का जो है आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ताकि बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्पेशल जो क्वेश्चन है आपको हर तरह के एग्जाम में भी मदद करेगा, सहायता करेगा। साथियों ये क्वेश्चन है जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी क्वेश्चन त्रुटियां हो, चाहे जो भी आपको आंसर दिखे कि हाँ ये सही नहीं है, तो इसके विकल्प जो है आंसर जो है कमेंट में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तो इस क्लास के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।